के दो पहियों के समान है, जिसमें अगर एक भी पहिया कमजोर पड़ता है तो सुव्यवस्थित समाज की परिकल्पना भी नहीं की जा सकती है। बस 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 साधु साहेब। अरे तो और क्या करेगा, परमात्मा के यहाँ जब अकल बट रही थी तू देर से पहुंचा था क्या? बिछादू साहब। और ये जो पसीना है वो किस लिए? अरे हंसता क्यों? अरे हमने भी जवानी में बहुत कसरतें की हैं, कलसों से नहाता था लोटों की तरह। ये तख्त क्या चीज है, उसे सीधा कर। और हाँ, मेम साहब के कमरे में से दरी उठा ला और धोबी के यहाँ से चद्दर भी। जल्दी जा जल्दी। मैं कहती हूँ तुम्हें इस वक्त धोती की क्या जरूरत पड़ गई? धोती? हाँ, अभी अभी तो बदल कर आए हो, फिर ना जाने किस लिए। अरे मगर तुमसे धोती किसने मंगा ली? अरे यही तो कह रहा था। क्या रे रतन, तेरे कानों में डांट लगी है क्या? मैंने कहा था कि धोबी के वहाँ से चादर आई है उसे लेता। अब तेरे लिए दूसरा दिमाग कहाँ से लाऊं? उल्लू कहीं का। अच्छा जा, पूजा वाली कोठरी में लकड़ी के बक्स के ऊपर जो धुले कपड़े रखे हैं ना, उसी में से एक साफ चादर ले आ। जल्दी जा और गिराना नहीं, वरना गंदी हो जाएगी। और दरी कोने में पड़ी तो है, देखो वहाँ रखी तो है। और हाँ, मेम साहब के कमरे में से हारमोनियम उठाला और सितार भी। जल्दी जा जल्दी। लेकिन वो तुम्हारी लाडली बेटी तो मुंह फुलाए पड़ी है। मुंह फुलाए? हाँ। और तुम उसकी माँ किस मर्ज की दवा हो? जैसे तैसे करके वो लोग पकड़ में आए। अब तुम्हारी बेवकूफी की वजह से सारी मेहनत बेकार जाए तो मुझे दोष मत देना। तो मैं ही क्या करूँ, सारे जतन करके तो हार गई हूँ। तुम्ही ने उसे पढ़ा लिखा कर इतना सर चढ़ा रखा है। अच्छा। मुझे तो ये पढ़ाई लिखाई के जंजाल समझ में आते ही नहीं। अपना जमाना अच्छा था, आ ई पढ़ ली, गिनती सीख ली, और बहुत हुआ तो स्त्री सुबोधनी पढ़ ली। सच पूछो तो स्त्री सुबोधनी में ऐसी ऐसी बातें लिखी हैं, ऐसी बातें कि क्या तुम्हारे BA MA की पढ़ाई होगी। और आजकल के तो लक्षण ही अनोखे हैं। अच्छा, ग्रामाफोन बाजा होता है ना? क्यों? दो तरह का होता है, एक आदमी का बनाया हुआ जिसे जब चाहे तब चलाकर रोक लो, और दूसरा परमात्मा का बनाया हुआ। भैया एक बार रिकॉर्ड चढ़े तो उतरने का नाम नहीं लेता। हटो भी, तुम्हें तो हमेशा ठटोली सूझती रहती है। ये तो होता नहीं कि उस्मा को राह पर ले आते। अब देर ही कितनी रह गई है उन लोगों के आने में। अरे तो हुआ क्या? अरे तुम्ही ने तो कहा था उसे जरा ठीक ठाक करके नीचे लाना। आजकल तो लड़की जितनी भी सुंदर हो, बिना टीम टाम के भला कौन देखता है। इसी कारण मैंने उसके कमरे में पाउडर वगैरह रख दिया था, लेकिन वो लड़की, ना जाने उसको इन सब चीजों से किस जन्म की नफरत है। मेरा ऐसा कहना ही था कि बस आंचल में मुंह लपेट कर लेट गई। मैं तो बाज आई तुम्हारी इस लड़की से। ए भगवान, ना जाने कैसा दिमाग है इस लड़की का। वरना आजकल के जमाने में लड़कियों के सारे तो पाउडर का कारोबार चलता है। अरे मैंने तो पहले ही कहा था उसको सिर्फ इंटर पास करा देते, कम से कम लड़की अपने हाथ में तो रहती, इतनी परेशानी ना उठानी पड़ती। लेकिन तुम्हें कदे अपनी जुबान पर काबू नहीं है। मैंने कल ही चीज बता दी थी कि उनके सामने जिक्र थोड़ा ढंग से होगा, मगर तुम तो सब चीज बोले देती हो। उनके आ जाने तक तुम पता नहीं क्या क्या बोल दोगी। अच्छा बाबा, मैं नहीं बोलूंगी, तुम्हें जो करना है सो करो। हाँ। बस मुझे मेरा काम बताओ। तो सुनो, सबसे पहले उमा को जैसे हो तैसे तैयार कर दो जी। ना सही पाउडर वैसे कौन सी बुरी है। और हाँ, उससे पान भिजवा देना। अच्छा, नाश्ता तो तैयार है ना? वो देखो आगे रतन, ला बाजा। हाँ, अब इस तरफ रख। जा चादर खोल जल्दी से। नाश्ता तो तैयार है, मिठाई तो हम ज्यादा खाएंगे नहीं। कुछ नमकीन चीजें बना दी है, फल रखे हैं ही, चाय तैयार है और टोस्ट भी। लेकिन मक्खन तो आया ही नहीं। क्या कहा? मक्खन नहीं आया? और तुम्हें भी किस वक्त याद आई है? वाह, तुमको पता भी है मक्खन वाले की दुकान कितनी दूर है? अब तुम ये बताओ, रतन यहाँ पे काम करेगा कि मक्खन लेने जाए? दफ्तर के चपरासी से भी बोल दिया था आने के लिए, लेकिन वो अपने ही नवाब है। तो यहाँ का काम कौन ज्यादा है? कमरा लगभग ठीक ठाक है ही, नाश्ता बगल वाले कमरे में ट्रे में रखा है, तो तुम्हें पकड़ा दूंगी। एक आध चीज खुद ले आना, तब तक रतन मक्खन भी ले आएगा। सिर्फ दो ही आदमी तो है। हाँ, एक गोपाल प्रसाद और दूसरा उनका बेटा। जरा उमा से कह देना थोड़ा करीने से आए। जी। क्या करें, ये लोग ऐसे ही हैं। गुस्सा तो बहुत आता है इनके दकियानुसी ख्यालों पर। मतलब खुद सब पढ़े लिखे हैं, वकील हैं, सभा सोसाइटी में जाते हैं, लेकिन लड़की ऐसी चाहते हैं जो ज्यादा पढ़ी लिखी ना हो। और लड़का? अरे बताया तो तुम्हें, अगर बाप शेर है तो लड़का सवा शेर। BSc करने के बाद लखनऊ के मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई कर रहा है। कहता है शादी का सवाल दूसरा है और तालीम का दूसरा। क्या करें यार, अपनी मजबूरी है।
अपना ही फायदा है, वरना ऐसे बाप बेटे को मैं कोड़ी कोड़ी सुनाता, ऐसी कोड़ी कोड़ी सुनाता। बाबूजी क्या हुआ? कोई आ रहे हैं। अरे प्रेमा जल्दी करो, बोलो अभी के। अरे यहाँ पे क्या कर रहा है? मक्खन आने नहीं, सब चौपट कर दिया। पैसे। अरे बेवकूफ, उस दरवाजे से नहीं, पीछे के दरवाजे से जा। और उमा जल्दी करो, उमा से कह देना थोड़ा गा देगी। जी चलो आइए, नमस्ते। बैठ जाओ। यहाँ पे तशरीफ रखिए। जी अरे ये पेट मुझे दे दीजिए। अच्छा, मकान ढूंढने में ज्यादा तकलीफ तो नहीं है आपको? नहीं नहीं, टांगे वाला जानता था, और फिर हमें तो यहाँ आना ही था भाई, रास्ता मिलता कैसे नहीं। अरे अरे, ये तो आपकी बड़ी मेहरबानी है, वरना हमने आपको तकलीफ दे दी। अरे नहीं साहब, जैसा मेरा काम वैसा आपका काम। भाई अपने लड़के की शादी तो करनी है, बल्कि यूँ कहिए कि मैंने आपके लिए खासी परेशानी कर दी। अरे अरे, आप तो मुझे ही कांटों में घसीटने लगे। हम तो आपके सेवक ही हैं। और बताइए शंकर बाबू, कितने दिनों की छुट्टियां हैं? जी कॉलेज की तो छुट्टियां नहीं हैं, बस वीकेंड में ही चला आया था। अच्छा ये बताइए, आपके जो कोर्स खत्म होने में लगभग साल भर रहा होगा? यही कुछ साल 2 साल। साल 2 साल? जी वो ना, मैं 1 आध साल का ना मार्जिन लेकर ही चलता हूँ। वो असल में बात ये बाबू राम स्वरूप, ये शंकर 1 साल बीमार हो गया था। क्या बताऊं साहब, इन लोगों को इसी उम्र में सारी बीमारियां सताती हैं। एक हमारा जमाना था कि स्कूल से आकर दर्जनों कचौड़ियां उड़ा जाते थे, मगर फिर जो खाना खाने बैठते वैसे की वैसी भूख। अरे भाई साहब, कचौड़ियां भी तो उस जमाने में पैसे की 2 आती थी। हाल तो ये था कि 4 पैसे में ढेर सी मलाई आती थी, और अकेले 2 आने की हजम करने की ताकत थी, अकेले। और अब तो बहुत सारे खेल वगैरह भी होते रहते स्कूलों में। तब ना कोई ये टेनिस जानता था, ना ये वॉलीबॉल, ना ये बैडमिंटन। हाँ, कुछ लोग हॉकी क्रिकेट खेला करते थे कभी कभार, मगर मजाल है कि कोई ये कह जाता कि ये लड़का कमजोर है। अरे भाई साहब, उस जमाने की बात ही कुछ और थी। अरे हाँ भाई साहब, मैं सच कहता हूँ, पढ़ाई का ये हाल था कि एक बार जो कुर्सी पर बैठे तो 12 घंटे की सिटिंग हो गई। 12 घंटे। मैं सच कहता हूँ, उस जमाने का मैट्रिक भी वो अंग्रेजी लिखता था फर्राटे की, कि आजकल के ये MA BA भी मुकाबला नहीं कर सकते। हाँ भाई साहब, ये तो आपने बिल्कुल सही। माफ कीजिएगा बाबू राम स्वरूप, उस जमाने की जब याद आती है ना, तो अपने आप को जब्त करना जरा मुश्किल हो जाता है। अरे भाई साहब, वो तो एक रंगीन जमाना था, रंगीन जमाना। अच्छा, तो अब जरा बिजनेस की बातचीत हो है। बिजनेस ओ अच्छा, अरे पहले नाश्ता कर लीजिए। अरे ये सब आप क्या तकल्लुफ करते हैं? अरे तकल्लुफ किस बात का, ये तो हमारी तकदीर है कि आप हमारे यहाँ तशरीफ लाए, वरना मैं किस काबिल हूँ। माफ कीजिएगा जरा, मैं अभी हाजिर हुआ। जी जी। गए क्या? बाबूजी इस बार मेरी शादी हो जाएगी ना? हाँ हाँ। बाबूजी इस बार अरे तुझे अपनी शादी की बड़ी है, घर तो देख इनका, हैसियत देख। घर से तो हैसियत अच्छी लगती है और आदमी भी भला लगता है। अब बस पता चले लड़की कैसी है। जी जी। क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं। अब झुक कर क्यों चलते हो? ब्याह तय करने आए हो, कमर सीधी करके चलो। तुम्हारे तो सही कहते हैं कि शंकर की बैकबोन। बाबूजी वो आ रहे हैं। अरे आखिर आप माने नहीं। लाइए बेट मुझे दे दीजिए। अच्छा ये बताइए, आपको विलायती चाय पसंद है हिंदुस्तानी? अरे नहीं साहब, मुझे आधा दूध और आधी चाय दीजिए और जरा चीनी ज्यादा डालिएगा। लाइए लाइए। भाई वैसे मुझे तो ये नया फैशन पसंद नहीं। एक तो चाय में वैसे इतना पानी होता है, ऊपर से फिर चीनी भी नाम के लिए डाली जाए तो जायका ही क्या रहेगा। हाँ भाई साहब, क्या बात कही आप। जी सुना है
सरकार अब ज्यादा चीनी लेने वालों पर भी टैक्स लगाएगी। भाई सरकार जो चाहे सो कर ले, मगर अगर आमदनी करनी है तो सरकार को सिर्फ एक टैक्स लगाना चाहिए। अच्छा, और वो किस पे? खूबसूरती पर टैक्स। अरे मजाक नहीं जनाब, ये एक ऐसा टैक्स है कि देने वाला चू भी ना करेगा। हाँ बस शर्त यह है कि हर औरत पर यह छोड़ दिया जाए कि वो अपनी खूबसूरती के स्टैंडर्ड के माफिक अपने ऊपर टैक्स तय कर ले। फिर देखिए सरकार की आमदनी रातों रात कैसे बढ़ती है। वाह 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 वाह, क्या खूब सोचा है आपने। वाकई आजकल के जमाने में ये खूबसूरती का सवाल बेडब हो गया। अरे भाई साहब, हमारे जमाने में ये खूबसूरती का सवाल ही कहाँ उठता था। कभी नहीं जनाब, कभी नहीं। और आपका क्या ख्याल है शंकर बाबू? जी किस मामले में? अरे यही कि शादी तय करने में खूबसूरती का कितना हिस्सा होना चाहिए? वो बात दूसरी है बाबू राम स्वरूप। मैंने आपसे पहले भी कहा था, लड़की का खूबसूरत होना नया जरूरी है, फिर चाहे कैसे भी, चाहे पाउडर लगाए, चाहे ब्यूटी पार्लर जाए। बाबूजी वो बूटी नहीं, वो ब्यूटी होता है। हाँ हाँ जो भी है भाई, बात यह है कि हम आप तो मान भी जाए, मगर ये घर की औरतें तो राजी नहीं होती। भाई आपकी लड़की तो ठीक है ना? अरे अरे, वो तो आप देख ही लीजिएगा। अजी अब इसमें देखना क्या है, अब आपसे इतनी बातचीत हो चुकी है तो ये सब आप एक रस्मी समझिए। अरे अरे, ये तो आपका मेरे ऊपर भारी एहसान है। अच्छा, और जन्म पत्री तो मिली गई होगी? अरे जी, जन्म पत्री के मिलने में कौन सी बड़ी बात है। ठाकुर जी के चरणों पर रख दिया है, अब खुद ब खुद मिला हुआ समझिए। ये ठीक कहा आपने, बिल्कुल ठीक। लेकिन हाँ, ये जो मेरे कानों में भनक पड़ी है ये तो गलत है ना? क्या? ये पढ़ाई लिखाई के बारे में। जी हाँ साहब, साफ बात है, हमको कोई ज्यादा पढ़ी लिखी लड़की नहीं चाहिए भाई, कोई मेम साहब तो रखनी नहीं। और फिर कौन भुगतेगा इनके नखरों को? हाँ, हद से हद हो तो मैट्रिक पास हो। क्यों शंकर? जी हाँ, कोई नौकरी तो करानी नहीं है ना। अरे हाँ भाई साहब, वो नौकरी का तो सवाल ही नहीं उठता। और क्या साहब, देखिए कुछ लोग मुझसे अक्सर कहते हैं कि अगर आपने अपने बेटों को बीए एमए तक पढ़ाया है तो बहुएं भी पढ़ी लिखी लीजिए। अरे जरा पूछिए नकल के ठेकेदारों से कि क्या लड़कों की पढ़ाई और लड़कियों की पढ़ाई एक बात है? अरे मर्दों का तो काम ही है पढ़ना और काबिल बनना। अगर औरतें भी ये सब करने लग गई, ये अंग्रेजी अखबार पढ़ने लग गई या ये पॉलिटिक्स पर बहस करने लग गई, तब तो हो चुकी गृहस्थी। जनाब, मोर के पंख होते हैं, मोरनी के नहीं। शेर के बाल होते हैं, शेरनी के नहीं। और हाँ, मर्द के दाढ़ी होती है और औरत के नहीं। हाँ ये भी कह सकते हैं। देखिए कहने का मतलब ये है कि कुछ बातें दुनिया में ऐसी हैं जो सिर्फ मर्दों के लिए हैं, और ऊंची तालीम भी उनमें से एक है। हाँ, ये तो आपने बिल्कुल सही कहा। चलिए, बातें तो बहुत हो गई, अब आपके लिए कुछ पान भिजवा देता हूँ, तब तक आप यहाँ पे तशरीफ रखिए। अरे प्रेमा, सुनती हो? उमा से पान भिजवा देना, सिगरेट मंगो। जी जी, नहीं नहीं। चश्मा? अरे अरे, वो कुछ महीनों से इसकी आंखें दुखने लगी थी, तभी चश्मा लगाना पड़ा। पढ़ाई लिखाई की वजह से तो नहीं ना कुछ? नहीं जनाब, वो तो मैंने अर्ज किया ना। बैठो बेटी, बैठो, तुम भी बैठो, और आप भी बैठ जाइए। अरे नहीं नहीं बैठी, नहीं बैठी। भाई चावल में तो कुछ खराबी है नहीं, चेहरे पर भी छवि है। नहीं। हाँ, कुछ गाना बजाना सीखा है? अरे हाँ, सितार हारमोनियम सब बजा लेती है। सुनाओ बेटा एक आध गीत। मोरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा न कोई, दूसरा न कोई। अरे क्या हुआ उमा, गाने को पूरा करो। नहीं नहीं साहब, काफी है, रहने दीजिए। लड़की आपकी अच्छा गाती है। अरे ठहरो बेटी। अरे उमा, थोड़ी देर और बैठी रहो। तो तुमने कुछ पेंटिंग वेंटिंग भी? अरे हाँ, ये तो मैं आपको बताना ही भूल गया। वो जो वहाँ पे पेंटिंग नहीं टंगी हुई है, कुत्ते वाली, वो इसी ने तो बनाई है। और हाँ, एक इस दीवार पर भी। भाई ये तो बहुत अच्छी बात है।
और कुछ सिलाई वगैरह? अरे अरे भाई साहब, सिलाई का तो पूरा काम अपने घर में यही करती है, यहाँ तक कि मेरी कमीजें भी। अच्छा ठीक। लेकिन हाँ बेटी, तुमने कुछ इनाम विनाम जीते हैं? जवाब नहीं देगी। क्यों क्यों, क्या हुआ उमा, जवाब दो। अरे भाई साहब थोड़ा शर्माती है। हाँ इनाम तो इसने। अरे इसे भी तो अपना मुंह खोलना चाहिए। उमा कुछ कह रहे हैं, जवाब दो। क्या जवाब दूं बाबूजी? जब कुर्सी मेज बिकती है तो दुकानदार कुर्सी मेज से नहीं पूछता, खरीदार को दिखला देता है। पसंद आई तो अच्छा है, वरना उमा मुझे कह लेने दीजिए बाबूजी। ये जो महाशय मेरे खरीदार बन के आए हैं, इनसे जरा पूछिए कि लड़कियों के दिल नहीं होता, उन्हें चोट नहीं लगती क्या? बेबस भेड़ बकरियां हैं जिन्हें कसाई अच्छे से देखभाल कर। बाबू राम स्वरूप, आपने मेरी बेइज्जती करने के लिए मुझे यहाँ बुलाया था। जी हाँ, आप कुछ ऐसा ही समझिए। और हमारी बेइज्जती नहीं हो रही जो आप इतनी देर से नापतोल कर रहे हैं। जरा पूछिए अपने इन साहबजादे से कि ये पिछली फरवरी लड़कियों के हॉस्टल के इर्द गिर्द क्या कर रहे थे, और वहाँ से कैसे भगाए गए थे। बाबूजी चलिए। लड़कियों के हॉस्टल में? एक मिनट, क्या तुम कॉलेज पढ़ी हो? जी हाँ, मैं कॉलेज में पढ़ी हूँ, मैंने बीए पास किया है, कोई पाप नहीं किया, कोई चोरी नहीं की, ना आपके बेटे की तरह ताक झाँक कर कायरता दिखाई है। मुझे अपनी इज्जत और अपने मान का ख्याल तो है। इनसे पूछिए ये किस तरह नौकरानी के पैरों पकड़कर अपना मुंह छिपाकर भागे थे। उमा बस बहुत हो गया। बस हो चुका बाबू राम स्वरूप, आपने मेरे साथ दगा किया है। आपकी लड़की बीए पास है, मगर आपने मुझसे बताया कि सिर्फ मैट्रिक पास है। हाँ बेटा, मेरी छड़ी दो, चलो यहाँ से, बहुत हो चुका। चलिए बाबूजी। बीए पास? ओफो, गजब हो जाता। अरे आपके झूठ का कुछ ठिकाना भी है? चलो बेटा। जी हाँ, जाइए, जरूर जाइए, लेकिन घर जाके ये पता लगा लीजिएगा कि आपके बेटे की रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं, यानी बैकबोन। सब चौपट कर दिया। हाँ उमा, क्या हुआ उमा? बेटी तुम रो रही हो? बाबूजी, बाबूजी, मैं ले आया मक्खन। अब आप ही बताइए कि क्या करूं मैं इस मक्खन का। कहानी यहाँ खत्म